Hello students, you are welcome on Dalton classes. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर जो ये ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, पीओपी, इनकी प्रिपरेशन करेंगे, इनके यूजेस करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसमें से 100% डेफिनेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो ये आपको अच्छी प्रकार से कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लोर एल्कली प्रोसेस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है? यह वो प्रोसेस है जिसमें क्लोर एल्कली, जिसमें क्लोर का मतलब यहाँ से क्लोरीन, एल्कली क्या है यहाँ पर NaOH। एल्कली क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल बेस। वाटर सोल्यूबल बेस को क्या बोलेंगे? एल्कली। तो वो प्रोसेस जिसमें क्लोरीन और एल्कली प्रोड्यूस होते हैं उसे क्या बोलेंगे? क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है ना? ये आप जर्नली इस प्रकार इसको याद रखने का एक तरीका है, उसको याद रख सकते हो आसानी से आप। ठीक है ना? अब इसमें क्लोरीन और एल्कली की फॉर्मेशन होती कैसे है? NaCl और वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करके। NaCl प्लस वाटर, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, आपको याद रखना है। ठीक है ना? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और उसका एक नाम और भी है, उसे क्या बोलते हैं? ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन इज ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, अब इस ब्राइन के अंदर से या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 की फॉर्मेशन होती है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। अब ये जो NaOH है ये एल्कली है, वाटर सोल्यूबल बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है, जर्नल नेम इसका क्या है? कास्टिक सोडा है। ठीक है, इसके यूजेस, इसका यूज फैक्ट्रियों में किया जाता है, सोप मेकिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लोरीन जो गैस है इसका यूज जनरली PVC बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दूसरा वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का यूज़ अमोनिया वगैरह बनाने के लिए NH3, दूसरा फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, और एज ए फ्यूल इन एरोप्लेन में लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ की जाती है एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में। ठीक है, तो इनके यूज़ भी आपको साथ में याद करने हैं। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस समझ आई, जिसमें क्लोरीन और एल्कली की फॉर्मेशन होती है। किससे होती है? ब्राइन सॉल्यूशन से। ब्राइन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, अब ब्लीचिंग पाउडर नाम से ही सीम हो रहा है कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज़ ब्लीच करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ तो आप एक याद हो ही जाएगा, जैसे जो क्लोथ्स हैं, कपड़े वगैरह, उनको ब्लीच करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो ब्लीच करने के लिए जैसे हमने अभी पढ़ा, क्लोरीन का यूज़ किया जाता है वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी क्या है? क्लोरीन है। इसके अंदर भी क्या है? क्लोरीन। तो ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड किसका केमिकल नेम है? ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, जो आपको याद रखना ही रखना है। ये है इसकी प्रिपरेशन कि इसको बनाते कैसे हैं ब्लीचिंग पाउडर को। ये हमने लिया CaOH का ट्वाइस क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है ना? अब सेलेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ही बात है। इसके अंदर से क्लोरीन गैस पास करेंगे तो क्या बन जाएगा? CaOCl2 प्लस में वाटर इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना? तो ये CaOCl2 क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। ये प्रिपरेशन में आपको एक ही रिएक्शन याद करनी है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन फॉर्मेशन किसकी होती है? ब्लीचिंग पाउडर की। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या याद रखने हैं? फॉर ब्लीच करने के लिए। और किसका ब्लीच करते हैं? क्लॉथ्स वगैरह का। ठीक है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका यूज़, इसमें अब एक बात, इसमें ऑक्सीजन है ना, तो ये ऑक्सीजन देने का काम करेगा। ठीक है ना? तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो इसका यूज़ एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी करते हैं। और दूसरा डिसइंफेक्टिंग वाटर,
जो वाटर ड्रिंकिंग वाटर है पीने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मारने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टिंग वाटर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रख, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरीन है, और ये क्लोरीन की जो गोलियां भी आती हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है, वो आपको याद रखना है इसके अंदर। अब नेक्स्ट टर्म है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, ठीक है ना। अब बेकिंग सोडा इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। NaHCO3 केमिकल फॉर्मूला क्या है बेकिंग सोडा का, NaHCO3। केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन, इसको बनाओगे कैसे, NaCl सोडियम क्लोराइड लिया हमने, सोडियम क्लोराइड में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हमने डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन हो गया ना सोडियम क्लोराइड का। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास की। अब एक बात याद रखनी है कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम अमोनिया का यूज़ करते हैं। अमोनिया क्या होती है, NH3। तो ये याद रखना आपको कि बेकिंग सोडा जो साल्ट से ही बनाया जाता है, NaCl से, वाटर के अंदर डाल देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं, और साथ ही उसमें NH3 अमोनिया ऐड किया जाता है, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अमोनियम क्लोराइड प्लस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। तो ये इसकी प्रिपरेशन की एक ही रिएक्शंस जो आपको याद रखनी है प्रिपरेशन की। अब इसके यूजेस फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ किया था। बेकिंग पाउडर क्या होता है, खाने वाला पाउडर, ठीक है। थोड़ी ही ये काफ़ी ज़्यादा इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है बेसिक, एल्कली होता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है, बिटर होता है, तो उसको थोड़ी कड़वाहट को कम करने के लिए इसमें टमराइन डालते हैं, इमली डालते हैं, और इमली डाल के एक पाउडर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। जो रसोई घर के अंदर हम खाना पकाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये खाने को जल्दी पकाने में हेल्प करता है, खाने में फुलावट लाने का काम करता है। जैसे ही गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है, उसमें फुलावट आ जाती है, ठीक है। पहला यूज़ याद हो गया बेकिंग पाउडर बनाने में, और बेकिंग पाउडर का यूज़ क्या किया जाता है, इन किचन हाउस। दूसरा यूज़ क्या है, इन एंटासिड्स। जो जैसे हमारे पेट के अंदर क्या होगी, एसिडिटी हो गई, अब एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, एंटासिड्स। तो एंटासिड को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए एंटासिड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा यूज़ क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशमक के जो यंत्र होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र, उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हीट गर्म करते हैं तब इसके अंदर से कौन सी गैस निकलती है, NaHCO3 है ना, तो H2O वाटर प्रोड्यूस होता है और CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो आग बुझाने का काम करती है, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रयोग किस में करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर करते हैं। तो इसके यूजेज आपको याद रखने हैं। उसके बाद वॉशिंग सोडा, दावन सोडा। अब सीधी ही बात है, वॉशिंग सोडा तो धोने के लिए भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। पहले इसकी प्रिपरेशन करते हैं, किसी को बनाते कैसे हैं। अब ऊपर हमने किसकी प्रिपरेशन पढ़ी, बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसी से क्या बना देंगे हम, वॉशिंग सोडा, ठीक है। हमने इसको हीट किया, NaHCO3। NaHCO3 क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा है ना ये। बेकिंग सोडा को हीट किया तो इससे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल गई है, और किसकी फॉर्मेशन हुई, Na2CO3। अब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में क्या ऐड कर दिया हमने, वाटर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो किसकी फॉर्मेशन हुई, Na2CO3 × 10H2O। और ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा। किसका केमिकल फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा, Na2CO3 × 10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, 10 का मतलब यहाँ पर डेका, वाटर का मतलब हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। ये इसका केमिकल नेम है और फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2O, जो आपको याद रखना है। इसका
फॉर्मूला याद रखेंगे, केमिकल नेम याद रखेंगे और साथ में प्रिपरेशन कैसे होती है, दोनों रिएक्शन आपको इसके अंदर याद रखनी है कि इसकी प्रिपरेशन वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन बेकिंग सोडा से ही होती है। ठीक है ना, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है। तो अब इसके यूजेज, वॉशिंग सोडा का प्रयोग ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़। दूसरा, बोराक्स बनाने में। बोराक्स जो है एक सोडियम कंपाउंड होता है जिसका यूज़ एज ए फेस वॉश भी करते हैं। ठीक है ना, ये बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, वॉशिंग सोडा। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब वाटर जो है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, उस वाटर को बोलते हैं हार्ड वाटर। उस हार्ड वाटर में जो साबुन है वो कार्य नहीं करती है, वो एक्ट नहीं कर पाती है, तो उसकी हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसके अंदर वॉशिंग सोडा का। तो वॉशिंग सोडा डाल देंगे तो उसकी हार्डनेस जो है वाटर की वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद पीओपी लास्ट है इसके अंदर, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसकी जनरली प्रिपरेशन अगर पूछेंगे तो प्रिपरेशन मैंने जिप्सम की फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है। तो जिप्सम से ही किसको बनाया जाता है, पीओपी को बनाया जाता है। तो आप कैसे याद रखोगे, इसमें दो बातें याद रखनी। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं इसके साथ में। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, जिप्सम का। ठीक है ना, केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट 2H2O या फिर डाईहाइड्रेट। ठीक है, अब इसको अगर हम हीट कर देंगे, इसको हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, POP का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ H2O। ये केमिकल फॉर्मूला किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब इसका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जो वाटर का हाफ मॉलिक्यूल है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पीओपी का क्या है, केमिकल नेम है। फॉर्मूला क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, और इसको जैसे ही हम वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर का जो 1.5 मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाता है और किसकी फॉर्मेशन होती है, जिप्सम की। ठीक है, ये एक पाउडर की तरह ही होता है पीओपी, लेकिन जैसे ही इसमें वो वाटर के अंदर डाला तो जैसे सीमेंट होती है, सीमेंट जैसे वाटर के अंदर डालने के बाद और सूखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जो पीओपी होता है ना, वो सीमेंट की तरह ही एक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। उस हार्ड को क्या बोलेंगे, जिप्सम। क्या बोलेंगे, जिप्सम। अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, मेकिंग टॉयज। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी के वाइट कलर के जनरली टॉयज खिलौने भी आते हैं, डिफरेंट कलर के भी आते हैं, तो टॉयज बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। डेकोरेटिंग जो मटेरियल है डेकोरेशन के लिए, सजावटी सामान होता है घरों के अंदर, वो पीओपी से तैयार किया जाता है। सरफेस स्मूथ। अब जैसे ये छत होती है, रूम की छत होती है, रूफ, तो उसके नीचे सीमेंट के अंदर मिला के इसका लेप किया जाता है स्मूथ, सरफेस को स्मूथ करने के लिए। ठीक है, डॉक्टर्स यूज़ फॉर स्पोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। डॉक्टर भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे हड्डी वगैरह के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाती है हड्डी, तो उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर करते हैं डॉक्टर। वो जो प्लास्टर है वो किससे किया जाता है, पीओपी से किया जाता है। तो ये आपको इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, यूजेस। उसके बाद इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई। क्या जो ये साल्ट्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं ये ड्राई, ये सूखे होते हैं क्या। अब ये देखो CaSO4 हाफ H2O, ये क्रिस्टल है CaSO4 हाफ H2O, इसके अंदर वाटर भी तो है ना, लेकिन ये सीम कैसे होगा, ये सीम तो में ड्राई होगा, ये ड्राई सीम होगा, लेकिन जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे ना तो ये वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा और इससे वाटर फिर इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे ये है Na2CO3 इंटू 10H2,
इसके अंदर वाटर भी है ना, वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, 10 मॉलिक्यूल हैं। लेकिन ये सीम कैसे होता है, ड्राई, ठीक है। लेकिन ये रियली ड्राई क्या वास्तव में ही ड्राई होता है, नहीं, इनके अंदर वाटर तो है ना, ठीक है। तो ये ड्राई तो सीम होते हैं, लेकिन जैसे ही इसको हीट करेंगे तो ये वाटर का मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा इससे, और इसका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। वाटर के कारण इसका कलर, जो क्रिस्टल का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, और जैसे ही वाटर इससे रिमूव कर दिया जाता है तो इसका कलर ब्लू से हेडअप हो जाता है, ठीक है ना, चेंज हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब जो साल्ट होते हैं ना, साल्ट, वो साल्ट एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना, साल्ट और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया है तो स्ट्रॉन्ग आपस को कैंसिल आउट कर देंगे और साल्ट कैसा मिलेगा, न्यूट्रल। यदि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और उसके अंदर वीक बेस डाला है, साल्ट बनते कैसे हैं, साल्ट ऐसे ही बनते हैं ना, एसिड प्लस बेस से क्या क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। ये साल्ट एसिड और बेस के मिलाने से बनता है। एसिड हमने स्ट्रॉन्ग लिया है और वीक बेस लिया है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तो ये साल्ट कैसा रह जाएगा, एसिडिक। यदि हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और वीक एसिड लिया है तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक साल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ी जनरल जानकारी आपको याद रखनी है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक हमने कराए हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये 100% इसके अंदर प्रिपरेशन या फिर इनके यूजेस और ऊपर जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है वो तो ज़रूर आती है एक कोड के अंदर 10th क्लास में। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखो, समझो, फिर भी कोई समझ नहीं आता है तो कमेंट करो। थैंक यू क्लास।